लाइट को लगवाने के लिए गए थे नगर पालिका में, बातचीत भी हुई, बड़ा बाबू से बात हुई, हमने पटना से सामान भी मंगा दिया, यहाँ तक कि तिरंगा लाइट भी मंगा दिया, मैं बॉल भी मंगा दिया, तार भी मंगा दिया, सब कुछ मंगाने के बावजूद मैं नगर पालिका में रखवाने का बॉल भी जो लाइट होता है उतरवा के उसको सफाई भी करवा दिया। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है कि जीवन यादव 4 दिन में नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह कहा ना कि जीवन यादव नगर पालिका में हैं तो हम लूट नहीं पाएंगे। अरे भाई लूटो ना, हमारे पैसा है, तुम लूटो, हम नहीं लूटेंगे, इसका गारंटी लेते हैं। हमको पहले लगता था कि चेयरमैन अगर हम अपना बने या हम बने, अपना बनाए या हम बने तो काम हम सिस्टम से करेंगे, लेकिन अकेले चना है जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोग तो पहले सोच है बड़ी कि हम नेता हैं, जीवन यादव कौन है, पहले ये ईगो, पहले ईगो हम कमा नहीं पाएंगे। तीसरा, अरे भाई क्षेत्र का विकास करोगे तो अगला चुनाव में वोट मांगने की जरूरत, इसी कारण से ना 30 को नहीं 45 वार्ड कमिश्नर में 5-6 को छोड़ के सब बीत जाएगी। इस नगर पालिका के कमाई से 1 कट्ठा खरीद के जमीन घर नहीं बना पाओगे, वो पौधी है वही रह जाएगा। कितनों लूटोगे तो उतने लूट पाओगे जितना में जिंदगी जी पाओगे। जो अपने आप को बड़का नेता समझते हैं, जिंदगी भर वार्ड कमिश्नर रह जाओगे, इस जन्म में चेयरमैन तो वही बनेगा जिसको कहले का है, पहले का नहीं ना खरीद के बन जाओगे। इधर से 50 लाख घूस ले लिए, उधर से 50 लाख कर्जा लेके चेयरमैन बन गए, अब फिर उसको खमा के भर दिया। इसका का हो या कोई भी चुनाव, अगला प्रमुखी चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, सब डायरेक्ट होगा। गवर्नमेंट को पता चल गया है कि खरीद फरोख्त कहाँ हो रहा है, इसलिए सब चुनाव को जनता द्वारा कराया गया। जनता द्वारा कराने में जनता अपना खुद बिलिंग दिया हूँ वहां खरीद के, वो लोग बोलते हैं कि 1,32,000 का बिल है इतना सामान का, तो हमको बोले 10 लाख का बनवा के दे दे। भाई जो मिला है जितना में खरीदगी है उतने ना बिल देंगे, उसमें भी 30,000 में इतना सामान कैसे, 1,32,000 में पूरे सीमान का लाइट कैसे जल जाएगा? ये तो 10 लाख लगना चाहिए। कहाँ से 10 लाख लग जाएगा? सरकार का पैसा है, आप लूट के खाइएगा, हम लूटने थोड़े देंगे। अभी तक बहुत जल्द नाम खोल देंगे, जो सामने आके कंप्लेनर बनेंगे उनका नाम खोल देंगे हम कि ये लोग सीवान के विकास में बाधा बन रहे हैं। जो सीवान के विकास में बाधा बनेगा उसका हम खुलेआम मीडिया में हो और लास्ट में जीवन यादव भी मैनेज हो जाए। जीवन यादव को खरीदने के लिए हैसियत अभी किसी में नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे की कमाई का 75% डोनेट नहीं करते। अपना रोड पर का सब जमीन बेच बेच के डोनेट करे, जो खरीदने की बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं समाज सेवी जीवन यादव। जीवन यादव का अब सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में दौरा चल रहा है और इसको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार अब जीवन यादव क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन यादव ने जिस तरीके से बीड़ा उठाया था कि नगर परिषद का चेयरमैन शैम्पी गुप्ता को बनाना है, उसमें वो बिल्कुल कामयाब भी दिखाई दिए। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे जिले में इनका दौरा चल रहा है तो उस पर इनका क्या कुछ कहना है, इनसे ही हम सीधे बात करते हैं। जीवन जी, लगातार आपका दौरा चल रहा है, पूरे जिले में दौरा चल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जीवन यादव क्या करना चाहते हैं, क्योंकि शहर का जब चुनाव था नगर निकाय का तो उसमें लोगों ने आपका साथ दिया और शैम्पी गुप्ता को चेयरमैन भी बनाया। तो अब जीवन यादव क्या करना चाहते हैं कि जिले में दौरा चल रहा है? पहले तो नमस्कार आपके चैनल को भी और जनता जनार्दन को भी, आपके सब्सक्राइबर को भी। दौरा नहीं चल रहा है, हम आपसे बोले थे चुनाव से पहले ही कि हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। तो हम हर तरफ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं कि आगे चल के अगर मान लीजिए कि कोई काम हमको करना हो तो जानकारियां होनी बहुत ज़रूरी है। हम जब तक कचड़े में नहीं उतरेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कचड़ा में कितना है। जैसे नगर पालिका में हम जब दौरा किए, 12 महीना दौरा किए हम,
हर गली, हर लगता है कि एक गली में हम 100 बार गए होंगे, इतना दौरा किया। इतना तो कोई नेता आज तक नहीं घुमा होगा जितना हम अपने शहर के गलियों में घूमे हैं। तो आज मुझे हर गली का, हर मोहल्ले का अंदाजा है कि कहाँ कचरा है, कहाँ रोड टूटा है, कहाँ नाला टूटा है, कहाँ लोगों की परेशानियाँ है, कहाँ रास्ता नहीं है, कहाँ रास्ते हैं तो उसमें विवाद है। A to Z हमसे पूछिएगा तो मेरे कंप्यूटर दिमाग में फिट है कि सिवान की परेशानी कहाँ है, नगर पालिका क्षेत्र की। तो हमें लगा कि आखिर हम देखिए, जब समाज की सेवा में निकले ही हैं तो क्यों ना पूरे शहर का दौरा करें, पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट का दौरा करें। इसलिए हर ब्लॉक स्तर पे हर तरफ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो मेरे बस का है उसको हम कोशिश भी करते हैं कि इसको हम सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें। तो दौरा को लेकर के चर्चा चल रही है, तो क्या माना जाए कि जीवन यादव 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 25 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए 24 और 25 तो चुनाव का मुद्दा हो गया ना। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जैसे नगर पालिका के चुनाव में हमने सेवा किया था लेकिन वोट नहीं खरीदा और ना ही खरीदने दिया किसी को। मैं लोगों से मिला, जैसे हर दलित बस्ती में, हर कमजोर बस्तियों में जाके मैं बोला कि देखिए एक बार में एक वोट आप बेचिएगा तो आप एक दिन के लिए बिकेंगे, वो 5 साल के लिए आपको खरीद लेगा। तो आप एक दिन के लिए मत बिकिए। अगर खरीद के ही बनना होता तो जीवन यादव के पास भी पैसा है, खरीद सकते हैं। लेकिन हम बोले उनसे कि एक दिन के लिए आप अपना एक वोट बेचिएगा, फिर मेरे दरवाजे पे क्या मुंह लेके आइएगा? क्या जो जीतेगा उसके बाद क्या लेके मुंह जाइएगा कि आपको वोट खरीद के आपका मदद करेगा? जो आपका वोट खरीदा है आपका मदद तभी करेगा जब आप उसको निस्वार्थ वोट कीजिएगा, निस्वार्थ उसकी मदद कीजिएगा। ये जागरूकता अभियान हम लाए तो नगर पालिका के चुनाव में ये साबित कर दिए कि एक भी वोट खरीद बिक्री नहीं हुई है। हम पूरे रात तक, हर दिन, चुनाव जब तक बीता नहीं है, लास्ट 26 रात तक मैं दौरा किया, 27 रात तक मैं दौरा किया, लोगों से मिला, लोगों को समझाया कि नहीं, वोट नहीं बेचना है। क्योंकि देखिए, वोटिंग करने वाले लोगों की संख्या 70% गरीबी रेखा में आने वाले लोग ही होते हैं जो अपना वोट बेच देते थे, लोग कहते थे। लेकिन मेरा पहला चुनाव था, मेरा लाइफ का पहला चुनाव था सिवान का। इतिहास में पहली बार हम गए, लोगों को जो हम सुने थे कि वोट बिक जाता है, ये वोट बिक जाता है, ये समीकरण में ये वोट बिक जाता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा भी नहीं आगे। यही मुहिम लेके हम निकले हुए हैं। सिवान डिस्ट्रिक्ट में हर तरफ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का दुख सुख सुनते हैं और यही कहते हैं कि भाई एकजुट होइए और एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके बीच में हो, आपके लिए हरदम खड़ा हो, तत्पर खड़ा हो, आपके मदद के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए। कुछ आपने वादे भी किए थे चुनाव जीतने के बाद। आपने कहा था कि 3-4 दिन में जो शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट से लेकर के बबनिया मोड़ तक जो डिवाइडर के बीच में जो लाइट लगी हुई है वो जला दी जाएगी। लेकिन वो सब कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है और लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये लाइट जो वादा आपने किया था 3-4 रोज का, ये तकरीबन 1 महीना से पूरा हो गया और नहीं जला। खुल के कह देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम इस लाइट को लगवाने के लिए गए थे नगर पालिका में, बातचीत भी हुई, बड़ा बाबू से बात हुई, हमने पटना से सामान भी मंगा दिया, यहाँ तक कि तिरंगा लाइट भी मंगा दिया, मैं बॉल भी मंगा दिया, तार भी मंगा दिया। सब कुछ मंगाने के बावजूद मैं नगर पालिका में रखवाने का काम किया। लेकिन बॉल भी, जो लाइट होता है, उतरवा के उसको सफाई भी करवा दिया। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है कि जीवन यादव 4 दिन में नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह काम कैसे करेंगे। तो कुछ मेरे ही विभाग के, मान लीजिए कि नगर पालिका ही के कुछ नेता टाइप के लोग हैं जो विरोध कर दिए, अधिकारी विरोध कर दिए। अब हम घोटाला करना तो जानते नहीं है, घोटाला करते, मिल बांट के खाते तो सबके पेटों में जाता तो काम होता। वो तो देहात में कहते हैं ना कि मिल बांट के खाइए, जो हम मिल बांट के, हमने बोला था ना कि नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त अगर हम कोशिश कर रहे हो, अगर कोई भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होता है तो उसमें मेरा दोष नहीं है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त रहूंगा, इसका मैंने प्रॉमिस किया था। मैं आज भ्रष्टाचार मुक्त रहूंगा इस नगर पालिका में नहीं, अगर नगर पालिका के बाहर भी हूं, अगर कोई आके कहे कि ना जीवन यादव कमाने के लिए राजनीति कर रहा है तो मुझे राजनीति मानने की जरूरत नहीं है। पहला बात। दूसरा बात कि हर जगह कंप्लेन किया, मेरे ऊपर कंप्लेन हो गया है कि आप लाइट कैसे लगवा दिए, उस पर केस है। अरे केस तो जमीन में ना भाई, जो पोल खड़ा है उस पे केस है, वो जलेगा उस पे थोड़े केस है। लेकिन दिमाग लगाने वाला ये लगा रहा है कि सिवान का लाइट ना जले। अरे नहीं जलेगा तो मेरे बाप के घर में ये कौन लोग हैं जो दिमाग लगा रहे हैं? में थोड़े जल रहा है, मेरे पिताजी घर में थोड़े जल रहा है, मेरे द्वार पे थोड़े जल रहा है। सिवान के Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahdiwa, Siwan. On the occasion of 30th anniversary, we happily announce free admission from nursery to standard 8 CBSE curriculum. Kids zone for pre-nursery students. Special attention on English, Science and Maths. 5 days a week computer classes. Green and peaceful surrounding. Dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-2024 session. Hurry up, limited seat.
Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Contact number 9631724798. स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। शहर में जलेगा, सिवान का विकास सिवान सुंदर दिखेगा। पहला, दूसरा, चोरी चमारी जो रात को चिनैती होती है वो नहीं होगा। लेकिन 30 आदमी, अभी तत्काल में 4 तारीख को बोर्ड का गठन था जिसमें हम सेम्पी गुप्ता गई थी, लाइट पे चर्चा हुआ, बड़ा बाबू हुआ, इस DCLR जो प्रभार में है, सब लोगों ने कहा, मेरे जो विशिष्ट जो 5 वार्ड कमिश्नर होते हैं वो भी लोग थे, वो लोग कमेटी के भी लोग थे, लेकिन उसमें 30 आदमी लिख के दे दिया वार्ड कमिश्नर लोग कि लाइट नहीं लगेगा। अब बताइए उनको क्या परेशानी है? 30 पार्षदों ने लिख कर दे दिया कि लाइट नहीं लगेगा, तो आखिर इससे उनको क्या दिक्कत है? क्या वो जनता का काम नहीं चाहते हैं? क्या वो सिवान को विकास की राह पर नहीं लेकर चलना चाहते? देखिए, उनको लगता है ना कि जीवन यादव नगर पालिका में हैं तो हम लूट नहीं पाएंगे। अरे भाई लूटो ना, हमारे बाप का कहा जाता है, नगर पालिका का पैसा है, तुम लूटो, हम नहीं लूटेंगे, इसका गारंटी लेते हैं। हमको पहले लगता था कि चेयरमैन अगर हम अपना बने या हम बने, अपना बनाए या हम बने, तो काम हम सिस्टम से करेंगे, लेकिन अकेले चना भाड़ थोड़े फोड़ लेता है। आप लोग एकजुट करके हमने कहा कि सीवान का विकास का काम करेंगे, तो हमने हर एक मीटिंग किया, उसमें बोला कि 45 चेयरमैन है सीवान में, हर वार्ड कमिश्नर अपने क्षेत्र का चेयरमैन है, लेकिन उनको विश्वास नहीं, क्योंकि उनको काम नहीं कर रहा है। वो तो 5 लाख 10 लाख खर्च किए तो निकालने के चक्कर में लगे होंगे ना। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोग तो पहले सोच है बड़ी कि हम नेता हैं, जीवन यादव कौन है, पहले ये ईगो लाइट को रोका। दूसरा कि हम कमा नहीं पाएंगे। तीसरा, अरे भाई क्षेत्र का विकास करोगे तो अगला चुनाव में वोट मांगने की जरूरत, इसी कारण से ना 30 को नहीं 45 वार्ड कमिश्नर में 5-6 को छोड़ के सब बदल दिए गए। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब अगली बार फिर चुनाव होगा तो आप हार जाइएगा तो कहिएगा कि हम कैसे हार गए। आप सीवान के विकास में बाधा बनिएगा तो हारिएगा नहीं। जीवन यादव नगर पालिका में जाकर झगड़ा थोड़ी करेंगे लाइट लगाने के लिए। हम रिक्वेस्ट किए DCLR साहब से जो पावर वित्तीय प्रभार में है कि सर लगवा दीजिए 26 जनवरी को, जले कम से कम सीवान का दिखे कि सीवान का कायाकल्प बदल रहा है। हम ऊपर जाके डिप्टी CM साहब से एक्स्ट्रा फंड मांगने का काम किए हैं कि एक एक्स्ट्रा सीवान में एक ऐसा चीज लाएं जैसे राजेंद्र स्टेडियम, उस टाइप का कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हम बोले उनसे। उन्होंने कहा भी है, आश्वासन भी दिया है कि हम सीवान के लिए एक बड़ा गिफ्ट भी देंगे। अब लाएंगे, हम करेंगे भी, ऐसा नहीं हम हारे नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं कि लोग अपना बुद्धि विवेक कितना लगा रहे हैं। विकास जाने में साइन कर दिए हैं बहकावे में, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको राजनीति करने आता है, सेवा और समाज से कोई मतलब नहीं के, उनको मतलब है राजनीति करने से और अपना पैकेट भरने से। जिंदगी बीत जाएगी। इस नगर पालिका के कमाई से 1 कट्ठा खरीद के जमीन घर नहीं बना पाओगे, वो पौधी है वही रह जाएगा। कितनों लूटोगे तो उतने लूट पाओगे जितना में जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि फंड सरकार देती है तो 100% लूट नहीं पाओगे। तो सपना बनाओ कि ऊपर बनाए, वहाँ ये गरीब जनता का पैसा गरीब जनता तक जाना चाहिए। ये सोच ले कि अगर पॉलिटिक्स कोई करता है तो हम उसके साथ है, और जो कमाने के लिए अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए राजनीति करता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जीवन यादव जी, जो लाइट जो मंगाई गई थी, आपने कहा कि हम दिल्ली और पटना से मंगाए हैं, तो ये क्या ये सरकारी फंड से था या फिर पैसे से? बिलिंग दिया हूँ वहाँ खरीद के। वो लोग बोलते हैं कि 1,32,000 का बिल है इतना सामान का, तो हमको बोले 10 लाख का बनवा के दे दे। भाई जो मिला है जितना में खरीदगी है उतने ना बिल देंगे, उसमें भी सो कौज हुआ। 1,32,000 में इतना सामान कैसे? 1,32,000 में पूरे सीवान का लाइट कैसे जल जाएगा? ये तो 10 लाख लगना चाहिए। कहाँ से 10 लाख लग जाएगा? सरकार का पैसा है, आप लूट के खाइएगा, हम लूटने थोड़े देंगे। अभी तो टेलर दिखाए, अभी तो आपको दबाने का प्रयास तो किया जा रहा है, प्रेशर बनाने का प्रयास आप पर किया जा रहा है। उनको भरम है जो हमको दबाने निकले हैं। हम रबड़ है, जितना दबाइएगा उतने फैलेंगे, क्योंकि हमारे मन में लालच नहीं है, हमें कमाने का इच्छा नहीं है। होगा नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी से जो होगा ईमानदारी से होगा। और भरम में है, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं भरम में है। मेरे साथ सदर विधायक हैं, मेरे साथ शहरी विकास मंत्री हैं, मेरे साथ डिप्टी CM है, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे। आप कहाँ मुझे रोकोगे?
काम करने के लिए पावर होना जरूरी है, जो मेरे पास है, जिनके पास जाकर हम रिक्वेस्ट करके अपना काम करा सकते हैं। आप वहां से सिर्फ राजनीति सेक सकते हैं, रोटी चिल्ला सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं। जीवन यादव से लड़ने के लिए चेयरमैन बनिए। जो लोग, जो पार्षद हैं जो विरोध किए हुए हैं, जो बैठक हुई थी और उसमें लाइट का जो विरोध किए, क्या उन लोगों का आप नाम खोल सकते हैं, इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ सबूत? बहुत जल्द नाम खोल देंगे। जो सामने आके कंप्लेनर बनेंगे उनका नाम खोल देंगे हम, कि ये लोग सिवान के विकास में बाधा बन रहे हैं। जो सिवान के विकास में बाधा बनेगा उसका हम खुलेआम मीडिया में भी बोलेंगे। अभी सामने से कोई नहीं। जनता को तो जानना चाहिए ना कि ये तो चुनाव जो जीत करके गए हैं, जनता ने जो उन्हें जिताया है कि वार्ड का या फिर शहर का विकास हो, और वही लोग अगर नहीं चाह रहे हैं कि विकास हो तो फिर तो उनको तो जानना होगा कि अगले चुनाव में कम से कम सबक सिखा दें। देखिए, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे चुनाव में, जो मेरा विरोध करते थे, वो लोग कभी चाहेंगे कि सिवान का विकास हो? सिवान का विकास होगा तो मेरा नाम होगा। अब मुझे नाम कमाने का इच्छा है, पैसा तो कमाना नहीं है, और उनको पैसा कमाना था। अब उनकी इच्छाओं को हम दबा दिए, चुनाव जनता हमको जिता दी। अब जनता जनार्दन मालिक है, तो जिनको अपना समझेंगे उन्हीं को नहीं जिताएंगे। तो उनके मन में ये है कि जीवन को रोक दिया जाए कि 5 साल बीत जाए, काम ना हो, तो लोग कहेंगे जीवनो तो चोरे है। अरे जीवन को क्या चोर बनाइएगा? जनता के पास प्याज खाइएगा मुंह नहीं मौकेगा। अगर हम 1 रुपया घोटाला करें तो नहीं कि बड़ी सेटिंग हो और लास्ट में जीवन यादव भी मैनेज हो जाए। जीवन यादव को खरीदने के लिए हैसियत अभी किसी में नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे की लालच नहीं है। और लालच होती तो अपने कमाई का 75% डोनेट नहीं करते। अपना रोड पर का सब जमीन बेच बेच के डोनेट कर रहे, जो खरीदने की क्षमता किसी में नहीं है। हम वो बेच के डोनेट कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि लालच नहीं है मेरे अंदर। हम करकट के घर में भी सुकून से जीते हैं, सुकून की नींद आती है। कल किसी का 1 रुपया रखे रहेंगे ना तो निश्चित टेंशन में रहेंगे। अब मेरा किसी के पास रहेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। तो जीवन यादव को लालच नहीं है। जो मेरे विचारधारा में आएंगे, जो सिवान के विकास में कार्य करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो उनको चेयरमैन घोषित करते हैं, जो लोग मेरे साथ है कि आप चेयरमैन बनकर अपने वार्ड का विकास कीजिए। जितना फंड आ रहा है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से काम करिए। आप ही ना लोग काम कराइएगा कि हम वहां जाके काम कराएंगे। लेकिन जो लूटने के लिए सोच रहे हैं, जो ईगो सेटिस्फैक्शन, जो अपने आप को बड़का नेता समझते हैं, जिंदगी भर वार्ड कमिश्नर रह जाओगे, इस जन्म में चेयरमैन नहीं बनने देंगे। चेयरमैन तो वही बनेगा जिसको कहले का है, पहले का नहीं ना खरीद के बन जाओगे। इधर से 50 लाख घूस ले लिए, उधर से 50 लाख कर्जा लेके चेयरमैन बन गए, आप फिर उसको खमा के भर दिए। ऐसा कुछ नहीं। नगर पालिका का हो या कोई भी चुनाव, अगला प्रमुखी चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, सब डायरेक्ट होगा। गवर्नमेंट को पता चल गया है कि खरीद फरोख्त कहाँ हो रहा है, इसलिए सब चुनाव को जनता द्वारा कराया गया। जनता द्वारा कराने में जनता अपना खुद नेता चुनेंगी। तो जीवन जी, शहर तो अभी भी अंधेरा है। जो आपने जिस तरीके से बीड़ा उठाया, प्रयास भी किया, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो क्या यह माना जाए कि सरकारी अगर फंड से नहीं हो, नगर परिषद के फंड से नहीं हो, तो जीवन यादव फिर से अपना फंड लगा करके कम से कम लाइट इस तरह का कुछ प्रकाश का? सुनिए, हम खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं कि अगर हमको आज के डेट में नगर पालिका के ईओ प्रभार में जो है, अगर कह दे, परमिशन दे दे कि जीवन यादव लाइट जलवा दीजिए, तो हम अपने पैसे से जो सामान मंगाए, तिरंगा लाइट, बल्ब, तार जो मंगा के नगर पालिका में रखवाए हैं, और पैसा लगेगा तो और पैसा लगा के बिजली विभाग से गाड़ी मंगा के, जो 3000 रुपये 1 दिन का किराया लगता था, मंगाए थे, हम टोटल अपने खर्चे से लाइट जलवाने का काम करेगा। पर बिल पास नहीं ना, 1 रुपया नहीं लेंगे। हम खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं। नगर पालिका के ईओ साहब सुन रहे हैं तो सुनिए कि मुझे परमिशन दीजिए उस लाइट को जलवाने का। अगर नगर पालिका परमिशन देती है तो मैं अपने खर्चे से जलवा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए नगर पालिका से पैसा। इसको लेकर के आप लोग काफी बड़े अधिकारी, डीएम हैं और भी लोगों से, इसमें हम मंत्री जी से, अपने स्पीकर साहब से बात किए हैं, ऊपर भी बात किए हैं। वो लोग बोले हैं कि जल्द से जल्द कोई ईओ प्रभार में नहीं, पोस्टिंग में आएंगे वो ये काम करेंगे। जैसे ही ईओ कोई पोस्टिंग में आते हैं, तुरंत 2 दिन में लाइट लग जाएगा, क्योंकि वहाँ किसी बोर्ड की मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव के पावर में है कि सिवान का विकास कैसे करना है। वार्ड कमिश्नर के हाथ में नहीं है सिवान का विकास। भरम में आ गए हैं लोग। जो अच्छे लोग होंगे वार्ड कमिश्नर, जो कुछ, देखिए सब पे नहीं कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रोटी सेक रहे हैं राजनीति का, तो उन जिंदगी में रोटी सेकेंगे, अगली बार चुनाव भी हार जाएंगे। उनके खिलाफ चुनाव हम लड़ने जाएंगे, खुद खड़ा होकर वार्ड कमिश्नर चुनाव लड़ेंगे हम। जो वो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे हम। अगली बार बता देंगे कि आपके क्षेत्र में आके हम आपको चुनाव कैसे हरवाएंगे। 5 साल जितना मजा मारना है मार लीजिए। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BSD हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राहकों को दी जा रही है 40% की विशेष छूट। मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ग्लोबल हाईलाइट, हेयर कटिंग, रिबॉन्डिंग, ट्रेनिंग या फेशियल, सभी कामों पर पाए 40% की छूट, और वो भी बहुत कम समय के लिए। साथ ही ट्रेनिंग लेने हेतु इच्छुक महिलाएं वो मेकअप बुकिंग कराने के लिए जल्द बुकिंग के लिए संपर्क करें। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। कॉल करें 9835699210 पर।